अब है अपना मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गुडविल। अब अपना प्रैक्टिकल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैंने इससे पहले आपको थ्योरी लिखने के लिए बता ही दिया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें आपको डेफिनेशन ऑफ गुडविल लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स माने विशेषताएं लिखनी है आपको गुडविल की, फैक्टर्स लिखने हैं आपको, और टाइप्स और नेचर। ये 5 टॉपिक्स आपको लिखने हैं कॉपी के अंदर। 6 टॉपिक अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें इवोल्यूशन ऑफ गुडविल। इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मैंने आपको 3rd नंबर टॉपिक में स्टार्टिंग में जब चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ था थ्योरी के अंदर, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर अपन 6 टॉपिक प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, 6 टॉपिक, जिसमें 3rd नंबर टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन एंड अकाउंटिंग। दोनों शब्द थे उसके अंदर, इवोल्यूशन एंड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब वेडनेसडे आएगा तब। लेकिन अभी जो अपन इवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन करने की, इवोल्यूशन करने के 5 मेथड्स हैं इसके अंदर। हैं तो 6 मेथड, लेकिन एक मेथड के अंदर 2 पॉइंटें ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए वो 5 मेथड ही कहलाते हैं। ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला अपना मेथड स्टार्ट हो जाएगा ईयरली परचेसिंग मेथड। ईयरली परचेसिंग मेथड, वर्षों की क्रियाविधि। इसमें 2 टाइप्स हैं, अपना एवरेज प्रॉफिट बेस है और दूसरा है सुपर प्रॉफिट बेस है। एवरेज प्रॉफिट बेस और सुपर प्रॉफिट बेस, ये 2 मेथड्स हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर। और सेकंड नंबर है कैपिटलाइजेशन मेथड, हिडन गुडविल मेथड, परचेज कंसिडरेशंस मेथड और एन्युटी मेथड। ये 5 तरह के अपने टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकल के अंदर। कौन सा टॉपिक है अपना? इवोल्यूशन ऑफ गुडविल। इस छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये 3-3, 2-2 नंबर के अपने बोर्ड के अंदर आते ही हैं। सबसे पहले अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ईयर्स परचेसिंग मेथड। ईयर्स परचेसिंग मेथड में 2 टाइप्स हैं अपने, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट को अपन कहते हैं सरल औसत लाभ और वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कहते हैं भारित औसत लाभ। अब अपने बुक के अंदर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन 3rd है। एग्जाम्पल तो आपको करने हैं खुद, HW के अंदर मैं अभी बता ही दूंगी, और बाकी मैंने जो सॉल्यूशन किए हैं वो अनसॉल्व्ड वाले किए हैं। तो अनसॉल्व्ड शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd है। इसमें क्या बता रखा है कि गुडविल अपन को कैलकुलेट करनी है, और गुडविल के लिए अपन को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। एक तो परचेजिंग ईयर्स अपन को, परचेजिंग, इसमें 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे। एक तो परचेजिंग ईयर्स दे रखे होंगे कि कितने सालों के लिए गुडविल को परचेज़ किया गया है, और एक अपन को ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा होगा कि पहले साल कितना प्रॉफिट हुआ, 30,000 का, दूसरे साल 25,000 का, तीसरे साल 40,000 का, चौथे साल 35,000 का और 5वें साल 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो जितने भी अपन को ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं, पहले अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? द सम ऑफ द अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ फिगर्स। जितने भी अपन को अमाउंट दे रखा होता है उसका नंबर अपॉन में आता है। तो अपन को फर्म की गुडविल का कैलकुलेशन करना है। हिंदी में भी लिखा हुआ है क्वेश्चन और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। सबसे पहले अपन को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट सबको टोटल करके लिख देंगे, 5 प्रॉफिट को अपन 5 लिखेंगे क्योंकि 5 सालों के प्रॉफिट है अपने पास। टोटल करने पर अपना आ रहा है 150,000। 150 को 5 से डिवाइड करोगे तो 30,000 आ जाएगा। ये अपना एवरेज प्रॉफिट निकला। अब गुडविल कैसे निकालेंगे अपन? गुडविल के लिए अपन को एवरेज प्रॉफिट को परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। परचेजिंग ईयर्स, कितने सालों के लिए इन्होंने परचेज़ किया है गुडविल को। तो 30,000 अपना एवरेज प्रॉफिट है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90,000 अपनी फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये फर्स्ट मेथड अपना हो गया। एक और क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट मेथड के अंदर, 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बता रखा है? एक फर्म की ख्याति गत 4 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्षीय क्रिया पर ज्ञात करनी है। अब इसमें परचेजिंग ईयर्स कितने बता रखे हैं? 2 ईयर्स, और औसत एवरेज किसका निकालना है? 4 सालों का। 2013 का प्रॉफिट दे रखा है 10,000, 2014 का प्रॉफिट है 16,000, 2015 की हानि है, लॉस है 6,000 का, और 2016 में 12,000 प्रॉफिट दे रखा है। अपन को कैलकुलेशन करनी है किसकी? गुडविल की।
तो सॉल्यूशन किस तरह से होगा, सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने अभी भी बता ही दिया, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। 10,000, 16,000, 6,000, ये ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा है, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये माइनस में शो हो जाता है, लॉस है ये। और 12,000 पहले अपन तीनों को ऐड करेंगे और 6,000 उसमें से माइनस करेंगे, 32,000 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आएगा। अब कितने सालों के लिए इन्होंने परचेस किया गया है, 2 सालों के लिए। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेसिंग ईयर्स। 2 सालों के लिए परचेस किया गया है तो 16,000 फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से ही है, लेकिन है तो यही मेथड, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पहले क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5, एक फर्म के पिछले 4 वर्षों के लाभ हानि निम्न प्रकार है। 2013 का प्रॉफिट दे रखा है 20,000 का, ब्रैकेट में अपन को दे रखा है कि सट्टे से 4,000 का लाभ इंक्लूड है। पहली बात ये समझ लो, जितने भी अपन को प्रॉफिट दे रखे होंगे वो तो अपन को माइनस करने हैं, और जितने भी लॉसेस दे रखे होंगे उनको अपन को प्लस करना है। वापस सुन लो, जितने भी सट्टे से प्रॉफिट है या किसी भी गाड़ी को या मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ है तो वो माइनस होगा। अगर किसी भी तरह की कोई हानि दे रखी है तो वो प्लस हो जाएगी, किसके अंदर, जो अमाउंट अपन को दे रखा है। जैसे 2013 में प्रॉफिट कितना था, 20,000 का, 20,000 में से 4,000 माइनस करेंगे। नेक्स्ट 2014 में लॉस है 2,000 का, लॉस है, जबकि हानि अपनी कितनी है 16,000 की, तो 2,000 में अपन 16,000 ऐड करेंगे तो प्लस के 14,000 आ जाएंगे। अभी मैं सॉल्यूशन में बता ही दूंगी। 2015 में अपना 17,000 प्रॉफिट दे रखा है, और ये दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक का जो ओवर मूल्यांकन किया गया है, ओवर वैल्यूड किया गया है 2,000 से, तो इसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि न तो ये अपने पास प्रॉफिट है न ही अपने पास लॉस है। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन 2,000 से अधिक किया गया है, माने ओवर वैल्यूड बताया गया है, 2,000 ज़्यादा शो किया गया है, तो इसका अफेक्ट प्रॉफिट पे नहीं पड़ता है। उसके बाद है 2016, 2016 में प्रॉफिट है 19,000 का, मशीन विक्रय के लाभ 2,000 है, माने यहाँ पर भी प्रॉफिट आ रहा है, मशीन को सोल्ड किया गया और प्रॉफिट कमाया गया 2,000 का, तो वो माइनस हो जाएगा। औसत लाभों के 3 गुने के आधार पर, 3 गुना माने 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा गुडविल निकालने के लिए। अब सॉल्यूशन देखो इसका किस तरह से होगा। अपना क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्यूशन कैसा होगा, 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। पहले कॉलम का ईयर लिखोगे, सेकंड कॉलम में प्रॉफिट लिखोगे, एंड थर्ड कॉलम में नेट प्रॉफिट लिखोगे। 2013 में प्रॉफिट कितना था, 20,000 का। मैंने बता ही दिया था कि प्रॉफिट जो होते हैं वो माइनस होते हैं और लॉस जो होंगे वो ऐड होंगे। यहाँ पर 4,000 प्रॉफिट था तो माइनस किया, लॉस 16,000 था, लेकिन अपना यहाँ पर भी लॉस दे रखा है 2,000 माइनस में है और प्लस के 16,000 है, तो 14,000 प्लस के हो जाएंगे। इवैल्यूएशन का मैंने बता ही दिया था, ओवर इवैल्यूएशन किया गया है क्लोजिंग स्टॉक का, उसका नो अफेक्ट पड़ेगा, तो 17,000 सेम के सेम आ जाएंगे। और 2016 में 19,000 का प्रॉफिट था, तो 2,000 का प्रॉफिट कमाया गया मशीन को बेचने से, तो माइनस होगा, तो 17,000। इन चारों का जब अपन ऐड करेंगे तो ऐड करने पर अमाउंट आएगा 64,000। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 64,000 अपॉन 4, तो 16,000 आएगा। गुडविल निकालने के लिए 16,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। आपको 5th नंबर क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ ही गया होगा। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर।